प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 30 की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, आपको बस अच्छे से समझना है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगाया हुआ है, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करूँगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसके अंदर ऑल्टरनेट करंट आपने लगा दी। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो उसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ होगा और उसको आप ऑल्टरनेट सोर्स से लगा दोगे। ठीक है, बात समझने मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों ही ऑल्टरनेट करंट सोर्स हैं। अब ये आपने एक ऐसा सर्किट रखा है जिसमें प्योरली कैपेसिटर है, इसमें क्या है, प्योरली इंडक्टर है। अब मुझे पता है कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट के अंदर अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे तो कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो इसमें करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज होगा, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर वही इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में उल्टा होता, करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो इसमें ध्यान रखना, अगर ये वोल्टेज है तो करंट लैग करेगी 90 डिग्री से, तो ये करंट वाला हो गया। अगर मैं दोनों ही केस में ये देखूं कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, तो आप दोनों के केस में बोलोगे कि यार फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का है। अब बस बड़ी ज़बरदस्त बात आ चुकी है यहाँ से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों सर्किट के अंदर, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर प्योरली कैपेसिटर लगा हुआ, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर प्योरली इंडक्टर लगा हुआ, अगर मैंने इसको ऑल्टरनेट करंट सोर्स से अटैच कर दिया और उस करंट सोर्स में मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो V0 है, क्या है, V0 है, तो मेरा सवाल ये है कि उस सर्किट के अंदर एवरेज पावर कंजप्शन कितना होगा। बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपके सामने वही है जो मैंने बोला, और सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ भी, और बहुत पूछेगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत मिलेंगी। तो बेटे आप जरा ध्यान समझना, अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तब आपको पता है एवरेज पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज इज इक्वल टू होता है VRMS IRMS कोस फाई। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर दोनों ही केस में फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कैपेसिटर वाले केस में। तो कैपेसिटर वाले केस में आपने देखा होगा वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता, वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पर आपने रख दिया कोस माइनस के π/2, क्योंकि फेज जो है यहाँ पर माइनस के π/2 है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है कोस 90 की वैल्यू होती कितनी है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। अब जैसे ही कोस 0 आ जाएगा तो 0 से किसी का ही मल्टीप्लिकेशन करो, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इट मीन्स अगर आपके पास ऐसे सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है या फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, इन सर्किट के अंदर जो एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो 0 होता है। ऐसे सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉटलेस करंट। तो यहाँ पर वॉटलेस करंट आएगी क्योंकि एवरेज पावर कंजप्शन जो है वो 0 है। समझ गए आप मेरी बात को? तो बहुत अच्छे समझ के चलना, बहुत दिमाग लगाना, और देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगले प्रॉब्लम में डिस्कशन करते हैं।